से हम अपने सभी लेक्चर्स हैं वो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। आज मेरा पहला लेक्चर, सबसे पहले इंट्रोड्यूस दे देता हूं मैं वीरेन बद्रा, जो कि पिछले लगभग 7 या 8 साल से एक संस्थान जो रायसी नगर में है हमारा बद्रा क्लासेस के नाम से उसको रन कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको इंग्लिश टीच करने वाला हूँ। और इंग्लिश भी किस टाइप की इंग्लिश, बहुत सारे क्वेश्चंस का तो जवाब मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में दे दिया था, परंतु उसके अलावा मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इंग्लिश क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट या क्या क्या टॉपिक, क्या क्या कंटेंट मैं आपको इस वीडियो के मीडियम से या इस क्लास के मीडियम से आपको कवर अप करवाने वाला हूं। तो चलिए अपने शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश आज देखा जाए तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर मैथ्स और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है स्टूडेंट, और अगर अपने बात करके चले तो स्टूडेंट जब से अंग्रेज यहाँ पे आए, अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर जाते जाते ये लैंग्वेज छोड़ गए। और कहीं ना कहीं आप जैसे हम जैसे वो स्टूडेंट जिनके इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है तो ये सोचते हैं कि क्यों इंग्लिश छोड़ गए। तो बट आपको उसके पीछे एक बड़ी वजह बता देता हूं। तो आपको पता होगा कि इंग्लिश को स्टूडेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। अब बात आती है कि इंग्लिश है क्या, मैंने अभी बात बताई क्या, लैंग्वेज। तो यानी कि अगर अपने बात करके चले तो स्टूडेंट कोई भी लैंग्वेज होती है, यानी कि जो भाषा होती है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, कम्युनिकेशन का लिए, यानी कि आप एक दूसरे के साथ अपने विचारों को कैसे शेयर अप करते हो। एक शायद आपने बहुत पहले या आज भी अगर आप कभी जीके या कुछ पढ़ते हो तो उसमें एक भाषा आती है स्टूडेंट, लेटिन भाषा। पढ़ी है कभी आपने लेटिन? यानी कि ये लेटिन को अगर अपने देखेंगे तो लेट वर्ड से बना हुआ है स्टूडेंट। लेट मतलब जो चले गए, गुजर गए। यूनानी जो थे जिन्होंने स्टूडेंट इस पूरे विश्व को भ्रमण किया, तो इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने वाले या अडॉप्ट करने वालों ने लेटिन जो भाषा होती थी उनके ऑलमोस्ट शब्दों को अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्ट कर लेने से इन्होंने यानी कि क्या चीज को अडॉप्ट किया, इन्होंने अडॉप्ट किया कि जो चीज ज्यादा बोली जाती है, आज आपने गूगल पे कोई चीज को सर्च करेंगे तो जो चीज ज्यादा बोली जाती है गूगल उसी को दिखाता है ना। तो इन्होंने ये क्या किया, उन शब्दों को ले लिया। आज आप एक दिन के इंग्लिश का लेक्चर लेकर ना, एक दिन का इंग्लिश का लेक्चर लेकर स्टूडेंट आप पूरा विश्व है ना वो विजिट कर सकते हो, पूरा वर्ल्ड विजिट कर सकते हो। बट ऐसा हिंदी के साथ पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप कुछ शब्दों के मीडियम से अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, आप उस देश में सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा और किसी लैंग्वेज के साथ नहीं है। ये लैंग्वेज आप 60 से 70 दिनों में बहुत अच्छी सीख सकते हो, ऐसा कोई और लैंग्वेज के साथ नहीं है। एक अंग्रेज की स्टेटमेंट है कि मैं अगर अपने बच्चे को जन्म से इंडिया में छोड़ दूं तो जब वो 6 साल का होगा ना तो वो इंडिया की भाषा को बोलने लग जाएगा। परंतु अगर मैं इसी बच्चे को 6 साल के बाद छोड़ूं वो 60 साल का हो जाएगा, परंतु वो हिंदी नहीं बोल पाएगा। यानी कि हिंदी लैंग्वेज को आज भी टफ माना गया। तो चलिए मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए कि लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने बात बताई इंग्लिश। देखो स्टूडेंट, अपने को यहाँ पे किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं है, और आप अगर हमसे जुड़े हो तो एक चीज मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों ने अपना पूरा टाइम हमारे लिए डिजाइन किया है। मैं आपका टाइम पीरियड जो लूंगा, मैं ऑलमोस्ट कहूंगा 3 से 3.5 महीने का ये क्रैश कोर्स रहेगा। रेगुलर वे में वीडियो रहेंगे। मैं इसमें क्या क्या चीजें कवर अप करवाऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले कैरिकुलम बता देता हूं कि स्टूडेंट हमारा सिलेबस कैरिकुलम क्या रहता है, कहां से स्कोर जनरेट होते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि इंग्लिश की बात करके चले तो प्री, एसएससी प्री और बैंक प्री, देखो ग्रामर है ना वो दोनों के लिए कॉमन रहेगी। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर अपने एसएससी प्री की बात करके चले 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 50 नंबर के ये आएंगे। देन अगर अपने बात करके चले एसएससी मेन की, तो यहाँ पे स्टूडेंट 200 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स यहाँ से कवर होते हैं। तो 250 मार्क्स की आप तैयारी कर रहे हो अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेटेड हो, जो कि नवंबर या दिसंबर के अंदर आपका प्लान है कि आपका कंडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे इसके बाद अपने बात करते हैं कि किन किन एरिया से क्या क्या कवर होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करके चलते हैं रीडिंग पोर्शन से। यानी कि रीडिंग का मतलब यहाँ से अपने को जो कवर करना होगा वो पैसिव रीडिंग के रिगार्डिंग आएगा आपके पास। तो मैं आपको रीडिंग भी कंसीडर करवाऊंगा, रीडिंग के अंदर क्या क्या नॉर्म्स होते हैं वो कवर करेंगे। दूसरे पे अपने को जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलते हैं स्टूडेंट क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या रहता है स्टूडेंट, इसमें अपने लिए वोकैबुलरी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यानी कि अगर अपनी वोकैबुलरी अच्छी है तो अपने लिए क्लोज टेस्ट है उसको फाइट करना आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे मैं अगर आपको लेके चलूंगा तो जंबल सेंटेंस, ये देखता है कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी है और सेंस ऑफ रीडिंग कह सकते हैं अपने कि वो किस तरीके का है, यहां से कवर होते हैं। देखो प्री में ये 5 नंबर का आएगा, प्री में ये 5 नंबर का आएगा। बट मेन की बात की जाए तो मल्टीप्लाई बाय 4 पर तो आप 20 क्वेश्चन आने यहाँ से, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आने, 25 क्वेश्चन जंबल के आपके मेन के अंदर आने। देन 4th नंबर पे स्टूडेंट आपके पास क्या आती है, एरर। अब यहाँ पे एरर की बात करके चले तो जो रोल प्ले होगा वो कहां से प्ले होगा, आपका ग्रामर।
एरर रिमेन है आपके पास। देन इसके बाद फिफ्थ की बात करके चले स्टूडेंट, तो अपने पास यहाँ पे कह सकते हो वोकैब। अब ये वोकैब क्या होगी, चाहे वो एंटोनिम्स के रूप में रहे, चाहे वो सिनोनिम्स के रूप में रहे, चाहे वो वन वर्ड के रूप में रहे, चाहे वो आपके लिए इडियम्स के रूप में रहे, इन चारों वे में आपके पास वोकैब कवर होने वाली है। अगर अपने इन सभी सेगमेंट को रूटीन में कवर अप करते हैं तो अपने लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने जो सेगमेंट आपके लिए डिजाइन किया है, आज अपने जो सेशन डिजाइन करने वाले हैं वो स्टूडेंट यहां से कवर करने वाले हैं, ये प्लस आपके पास रहेगा वोकैब। और ये चीजें मैं आपको बताते बताते ये भी बताता रहूंगा कि अब तक के जो एग्जाम हुए हैं उनमें इन एग्जाम से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और आपको उनको किस तरीके से लेके चलना है। मैं इंग्लिश, जैसे कहते हैं ना कि सर क्या आप हमें जीरो से इंग्लिश करवाओगे, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि बिल्कुल मैं आपको जीरो से इंग्लिश करवाऊंगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना, तो मैं स्टूडेंट आपको इसमें इस इंग्लिश के अंदर मैं स्टूडेंट आपको रीडिंग स्पीकिंग के भी कुछ आपको टैक्ट दूंगा, यानी कि बोलने के वक्त आप अगर इंग्लिश के लिए उन टैक्ट का यूज करोगे जो कि मैं अभी आपसे शुरू करने वाला हूं, तो आप किस तरीके से उसको लेके चलोगे। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं और पहला सेशन है। सो मेरा पहला सेशन ये टारगेट रहेगा कि मैं आपको और मेरे को खुद को कंफर्ट जोन में लेके जाऊं, आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छा रहे। हालांकि पढ़ाने का वास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास है जिसके कारण आप हमसे जुड़े हो। मैं ट्राई या प्रयास में आपको यही कहूंगा कि स्टूडेंट्स जितने भी अब तक एग्जाम हुए उन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को अपने कवर अप करने वाले। तो चलिए सबसे पहले अपने ना एक एंग्लोफोबिया को दूर करते हैं अपने। सर ये एंग्लोफोबिया क्या है? देखो एंग्लो मतलब अंग्रेज और फोबिया का मतलब क्या हो गया, डर। अंग्रेज आए तो अपने अंदर एक डर क्रिएट करके, तो आज ना कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है वो अपने अंदर एक डर क्रिएट करता है। इसलिए इंग्लिश में आज आपके घर पे कोई लेटर आ जाए, इंग्लिश के अंदर आपके सामने कोई पर्सन बात कर रहा है, फोन पे फोन आ जाए आपको इंग्लिश के अंदर बात कर रहा है, आपके माइंड में कुछ किसी न किसी प्रकार की अनहोनी का डर लगता है, यार पता नहीं ये लेटर किस चीज का आया है, या पता नहीं सामने वाला बंदा फोन पे क्या कह रहा था, यार मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो इट मींस इट्स कॉल्ड एंग्लोफोबिया। अब ये फोबिया जनरेट क्यों हुआ? ये स्टूडेंट इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि इस लैंग्वेज के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस अब कैसे होगा? क्योंकि हम ना स्कूलिंग से जो मेथड पढ़ते आ रहे हैं, ता है, ती है, ते है, आए तो ये लगाइए, गा है, गी है, गे है, आए तो ये लगाइए, इसके कारण हमारे अंदर एक बहुत सारा चैलेंज आ गया। पढ़ते हुए टेंस में अपनों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ता है आ जाता है तो ये वाला फॉर्मेट यूज करो, गा है आ जाता है तो ये वाला फॉर्मेट यूज करो। स्टूडेंट ये एक बहुत ही टफ थिंग है और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये नहीं कहा जाता। मॉडर्न इंग्लिश ये कहते हैं कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट करो और आप अपने आप को ढालो। अभी मैं आपसे एक वर्ड शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना, और आप देखना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा इंग्लिश को सीखना। इंग्लिश कितनी आसान है आपके लिए। जैसे मैंने आपको बात बताई कि अभी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि वो एक्टिविटीज जो जैसे जैसे घड़ी चल रही है, टाइम चल रहा है, वैसे वैसे एक्टिविटी हो रही है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, आपको उस एक्टिविटी के साथ कुछ नहीं करना। उस एक्टिविटी को इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं, वर्ब। आपको सिर्फ उसके साथ क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना है। ये मैं जनरल बता रहा हूं कि क्या टेंस की जरूरत है यहाँ पे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप स्टडी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग। आप इस समय यूट्यूब पे वीडियो को वॉच कर रहे हो, यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सोच रहा हूँ मम्मी जी क्या कर रही है, मम्मी जी खाना बना रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड। आपके भैया क्या कर रहे हैं, छोटा वो खेल रहा है, माय ब्रदर इज प्लेइंग। यानी कि आपको सिर्फ जो काम हो रहा है उसके साथ आईएनजी, ये हमने सीखा। ये मॉडर्न इंग्लिश है, ये मैं सिखाऊंगा, ये मैं आपको स्पीकिंग टैक्ट दूंगा कि कहीं पे भी ता है, ती है, ते है नहीं देखना, आपको जनरल इस चीज को कवर अप करना है। तो चलिए कवर करते हैं अपने। मैंने अभी ये आपको रीडिंग टैक्ट, मैं ये कहूंगा आज का अगर मैंने स्पीकिंग टैक्ट दिया तो मैंने एक ही बात दी है, जो काम आपके आसपास हो रहे हैं या आप कर रहे हो, आप उसके साथ आईएनजी लगा दो। जो भी काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, लिखने को राइट कहते हैं, आई एम राइटिंग। आप सोच रहे हो, सोचने को थिंक कहते हैं, यू आर थिंकिंग। आप कुछ बोल रहे हो, बोलने को टॉक कहते हैं, तो यू आर टॉकिंग। अगर मैं चल रहा हूं, चलने को वॉक कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एम वॉकिंग। तो ये चीजें आपको लेके चलना है और आप देखना कि आप अगर रूटीन के अंदर 20, 30, 50 वर्ड बोलते हैं तो इंग्लिश के प्रति जो आपकी इनहेरिटेंस है, यानी कि समझने की, सीखने की जो स्किल है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज की बात करें, जैसे कोई भी लैंग्वेज आपने हिंदी पढ़ी होगी तो कहां से शुरू होती है। मैं अगर इस लैंग्वेज की बात करूं तो ये लैंग्वेज शुरू होती है स्टूडेंट लेटर से, ठीक है। लेटर क्या अपने देखते हैं A to Z, यानी कि इसके अंदर देयर आर 26 लेटर होते हैं। यहाँ पे अपने देखें इसके अंदर 26 ये वाले आपके लेटर होंगे और इन लेटर को भी इनके साउंड के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में अपने डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट और एक होता है आपका वोवल। यानी कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और वोवल क्या होता है, भी लेटर अपने इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको पहले फॉर्मेशन समझा देता हूँ। A to Z 26 लेटर होते हैं, देयर आर 5 वोवल्स A E I O U और देन रिमेन जो रहेंगे 21, उनको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। हिंदी में अपने उसको क्या बोल देते हैं, व्यंजन बोल देते हैं।
देन इन लेटर से बनता है स्टूडेंट क्या आपके पास वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड अपने ये कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा लेटर मिलकर जब कोई एक मीनिंगफुल अपने लिए एक बनाते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मार्कर, तो मार्कर यहाँ पे देखोगे तो 5 डिजिट से 5 अल्फाबेट से ये बना हुआ है आपका, तो इनको अपने क्या बोल देंगे? वर्ड। हाँ, ये कह सकते हैं सबसे छोटा वर्ड जो है वो आई है। आई का मतलब अपने लेके क्या चलते होते हैं? मैं लेके चलते होते हैं। मैं बोलता हूं मैं ये काम कर सकता हूं, इट मींस आई। वर्ड अगर अपने इन वर्डों को सिस्टमेटिक वे से अरेंज करें, इफ वी अरेंज इन अ सिस्टमेटिक वे ऑफ द वर्ड देन इट्स कॉल्ड सेंटेंस। क्या कहलाएगा ये? सेंटेंस। देखो सेंटेंस की बात अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा कंफ्यूजन करता है। देखो सेंटेंस की स्पेलिंग में सीई आता है, और अगर आप टेंस की स्पेलिंग देखते हो टेंस, तो टेंस की स्पेलिंग में क्या आता है? एससी आता है। और ये बात पेपर के अंदर कई बार एरर बन के आती है, स्पेल मिस्टेक के अंदर पूछा जाता है। तो पहली चीजें ये भी ध्यान रखना कि ग्रामर के अंदर अपने को स्पेल मिस्टेक को भी ध्यान में रखना है। अगर अपने बात करें, ये क्या बन गया अपने लिए? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? कोई ना कोई मीनिंग देगा। देखो अब अपने जो अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आसान है, ये तो अपने जानते हैं, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा जानने। वर्ड है ये अपने लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं वोकैबुलरी का हिस्सा हो गया, ठीक है ना। और वोकैबुलरी को अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ वर्ड के साथ शुरू करेंगे। अब बात आती है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य की बात करके चलेंगे तो स्टूडेंट इसको अपने किस चीज से समझेंगे अपने, यानी कि ये जो रहेगा इसको अपने बोलते हैं, अपने कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि बोलने के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, किन किन शब्दों को कब कब प्रेफरेंस देनी है, वो सारी की सारी चीजें अपने पास किसमें आ जाएगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब स्टूडेंट बात आती है कि जो ये बोल रहा हूं ना, इसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट होगा। भाई आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि मेरे को बात करने के पीछे कोई तो वजह होनी चाहिए, कोई तो कारण होना चाहिए। लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कब होता है? कम्युनिकेशन स्टूडेंट होता है जब हमारी जरूरतें किसी के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं बात बोलूंगा, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बात करें तो इसको अपने बड़े लेवल पे कहूं तो मैं इसको कहूंगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो एक आदमी के लिए जिस तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है ना, तो मैं कहूंगा इंग्लिश के रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो आपके लिए क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आपको उसको उसी तरीके से समझना होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को अपने ये कह सकते हैं ये इंग्लिश का ड्राइवर है। क्या है? ये ड्राइवर है। जिस तरीके से आप देखते हो कि ड्राइवर जो रहता है उसके चाहे गाड़ी 10 लाख की है, 15 लाख की है, 20 लाख की, 50 लाख की, ये डिपेंड करता है उस ड्राइवर के ऊपर कि वो गाड़ी को किस तरीके से ड्राइव कर रहा है। और गाड़ी का ड्राइवर सब्जेक्ट है, तो मतलब यहाँ पे मैं इंग्लिश के ड्राइवर की बात करूं तो मैं कहूंगा वो हमेशा कौन होगा? आपका नाउन। नाउन को अपने स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहेंगे? ड्राइवर ऑफ इंग्लिश कहेंगे। इसके बिना इंग्लिश नहीं चल सकती, क्योंकि ये बताएगा वाक्य कैसे लीड कर रहा है। समझिए, जैसे हमने कहते रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे पहली जरूरत क्या मानोगे आप? रोटी को। रोटी मिल गई तो दूसरी जरूरत क्या होगी? कपड़ा। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वर्ब। वर्ब का मतलब यहाँ पे मैं कहूंगा स्टूडेंट क्या होगा अपने लिए? एक्शन। और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपने लिए स्टूडेंट इतना ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, इसके बिना गाड़ी चल सकती है। जैसे मकान नहीं तो किराए का मकान चल जाएगा, मकान नहीं है तो अपने झुग्गी बना लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? हमारे अंदर उठने वाले क्या, यानी कि व्हाट का जवाब। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जी पढ़ा रहा हूं। अब उसने पूछा क्या पढ़ा रहे हो, अब वो जो क्या उसने पूछा तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो अगर मैं यहाँ पे वाक्य बोलूं तो उसके अंदर देखा होगा तो ये जो एक्शन है ना, इसको भी स्टूडेंट अपने आगे चल के 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला जो पार्ट होगा इसको अपने बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे पार्ट को अपने क्या लेके चलते होते हैं? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब अपने को टाइम के बारे में बताएगी, और मेन वर्ब किसके बारे में बताएगी? मेन वर्ब बताएगी अपने को वास्तविक जो काम है अपना उसके बारे में। मेन काम क्या है अपना जो करने का। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा था अभी जो मैंने आपको बताया आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला सेंटेंस आपके साथ लिख रहा हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे ये पोर्शन अपने लिए क्या हो गया स्टूडेंट? सर सब्जेक्ट हो गया। ये अपने पास क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये अपने पास क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और ये अपने पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर पूछा जाए क्या इस ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य नहीं बनता? मैं ना आई एम टीचिंग, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो तो मैंने कहा आई एम टीचिंग, तो इट मीन्स आपके लिए वाक्य इससे भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो यहाँ पे अपने को अंडरस्टैंड करना है। देखो ये तो मैंने बताया, इट मीन्स टॉपिक नंबर फर्स्ट अगर नाउन स्टडी करेंगे तो नाउन का ही जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा होता है? प्रोनाउन। तो टॉपिक नंबर सेकंड अपने पास कौन सा आ जाएगा? प्रोनाउन आ जाएगा। टॉपिक नंबर थर्ड की बात करते हैं वर्ब। वर्ब को अपने स्टूडेंट स्टडी करते हैं टेंस के मीडियम से, यानी कि टेंस आप पढ़ते हो इसको। टॉपिक नंबर अपने कह सकते हैं थर्ड हो गया अपने पास ये।
अब इसके बाद जो टॉपिक अपने पास बढ़ते हैं, जैसे अपने देख के चले, मैं इसको रब करके आपको टॉपिक जो सिलेबस के अंदर अपने पास टॉपिक है उनको अगर मैं आपको गाइड करूं तो वो टॉपिक अपने पास कौन कौन से आ जाएंगे? एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और इसके अलावा बहुत अलग से जैसे जीरन, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव्स, ये वो टॉपिक हैं जो अपने सिलेबस कैरिकुलम का पार्ट है। अब यहाँ पे जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो यहाँ से स्टूडेंट अपने टेंस स्टडी करेंगे, यहाँ से अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, यहाँ से अपना क्या होगा? एक्टिव वॉइस पैसिव। ये रूटीन क्लास के अंदर अपने लेके चलने वाले हैं और मैं आपको बता देता हूं यहां से आपके सबसे ज्यादा स्कोर जनरेट होने वाले हैं। अब देखो करना क्या होगा, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद जैसे ही मान लो जैसे कोई टॉपिक है आपका 2 से 3 दिन कवर होने में लगेगा और मैं आपको इनिशिएट आपको अनाउंस करता रहूंगा कि इसकी शीट कहां पे आपको अवेलेबल होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहां से शीट लेकर जब मेरा प्रैक्टिस सेशन हो कि हाँ जी अब अपने एरर कवर करने वाले ग्रामर की, तो आप मेरे साथ आपके हाथ में वो शीट होनी चाहिए, आपके पास वो क्वेश्चन होने चाहिए ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कवर अप करवाऊं तो आपको उस क्वेश्चन को करने में चैलेंज ना आए। समझ गए? तो चलिए अब अपने बात करते हैं स्टूडेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कैरिकुलम होता है और आप अपने शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, क्या अपने को इनिशिएट करना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज आप लोग क्यों नहीं सीख पाए या हम लोग क्यों नहीं सीख पाते? कई कैंडिडेट एक बात कहते हैं कि सर इंग्लिश समझ लेता हूं बट जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो बड़ा हेजिटेट होता हूं। कभी अपनों ने उसको जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो लैंग्वेज है ना, ये एक कॉन्सेप्ट पे काम करती है जिसका नाम है शुभपल्ली। क्या नाम है? शुभपल्ली। देखो शुभपल्ली ये हमारी जिंदगी का कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज के प्रति पूरी लाइफ का कॉन्सेप्ट है। शुभ का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे सुनना। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना तो स्टूडेंट उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती होती, सिर्फ रोना आता है और रोना उसका सिंबल है कि वो फिट है। और अब उसके बाद अपने को जब वो पता लगता है कुछ टाइम के बाद अपने उसको बोलने लग जाते हैं, बोल बेटा पापा, बोल चाचा, बोल बेटा मामा, ऐसे वर्ड अपने बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब इनिशियल लेवल पे वो क्या करता है? शुरू करता है सुनना। और ये प्रोसेस सुनने के बाद अपने को पता है कि ये लगभग आप कह सकते हो 0 से लेकर 10 मंथ तक का जो पीरियड होता है आपका, यहां तक वो सिर्फ सुनता है। इसके बाद ब का मतलब हो जाएगा बोलना। ये बड़ा लॉजिकल बातें बता रहा हूं मैं आपको और ये चीजें बड़ी सपोर्टिव रहेंगी। आप मेरा वीडियो को जब शुरू से लेकर एंड तक इवैल्यूएट करोगे ना, मैं आपको इतना कह देता हूं गारंटी के साथ कि इंग्लिश की एरर आपकी कंफर्ट हो जाएगी काफी हद तक। बोलना, अब बच्चा क्या बोलना शुरू कर चुका है, उन शब्दों को बोलना बच्चे ने शुरू कर दिया है जैसे मम्मा पापा। अब ये मम्मा पापा अपने पास क्या थे? नाउन, क्योंकि अपने देखते हैं नाउन क्या है। अगर अपने नाउन को भी शुरू करेंगे तो नाउन है क्या चीज? द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। पेन हो गया, कार हो गया, रमेश हो गया, राम हो गया, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया। बच्चा छोटे छोटे नाम मिलेगा, दूध, पापा, मम्मी, ये सारी चीज बोलना शुरू कर गया। धीरे धीरे वो ना कॉम्बिनेशन बना के सेंटेंस करेगा शुरू। यहाँ बच्चा लगभग 2 से 2.5 साल का हो चुका है और अब अपने ने बच्चे को पैसे मतलब क्या होगा? स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए। अब एक चीज देख के चलो, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता बच्चे को, बट अपने को स्कूल में देखे ना तो बच्चे को क्या किया जाता है? बच्चे को बोला जाता है ए फॉर एप्पल। अब बच्चे का ध्यान, आप बताओ इन दोनों में बच्चे ने इस इमेज को पहले लाइफ में देखा होगा या इस इमेज को देखा होगा? डेफिनेटली अपने माइंड में पिक्चर आ जाएगी कि उसने इसको नहीं देखा होगा, उस बच्चे ने इस एप्पल को पहले देखा होगा। अगर एप्पल को पहले देखा हुआ है ना, अब उसका ध्यान जा रहा है इसके ऊपर और अपने कहने पे वो बोला ए फॉर एप्पल। इसलिए स्टूडेंट उस बच्चे के माइंड के अंदर ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है। आप देख लो ए से लेके जेड तक जो अपने ए टू जेड अपने बच्चे को जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं ना, तो जो लेते हैं एग्जाम्पल वो होते हैं जो उसने 2.5 साल की उम्र से पहले देख रखे हो। जैसे ए फॉर एप्पल, क्या एप्पल देखा होगा या नहीं देखा होगा? बी फॉर बॉल देखी होगी या नहीं देखी होगी? सी फॉर कैट देख चुका होगा, डी फॉर डॉग। अब बनता तो बहुत ए फॉर एरोप्लेन भी बनता है, बट अपने छोटे शहरों में अगर हम देखें तो एरोप्लेन बच्चे ने देखा ही नहीं होगा तो उसके माइंड में पिक्चर नहीं बनेगी। इसलिए पिक्चर का बनना बड़ा जरूरी है, लाइफ के अंदर पिक्चर का बनना बड़ा जरूरी है, लैंग्वेज में पिक्चर का होना बड़ा जरूरी है। ऐसे मैंने बोला लास्ट अपने पास क्या है? ली का मतलब क्या होगा? लिखना। ये सबसे टफ काम है। जब बच्चा लिखने हैंडराइटिंग की बात आती है तो उसको बोला जाता है फिंगर इस तरीके से मार्क्स लगा दिए जाते हैं, इसके ऊपर फेरो या कुछ करो, और इस तरीके से जाके बच्चा स्टेप बाय स्टेप सीखता है। आज आप बताओ क्या इंग्लिश लैंग्वेज को लेके आपने इन चारों सब्जेक्ट को स्टेप को फॉलो किया? नहीं। हम तो क्या करते हैं? पढ़ना या लिखना। ना तो हम लाइफ में सुन रहे हैं, कौन सुनाता है अपने को? है कोई इंग्लिश का एनवायरमेंट नहीं है, ना ही हम बोल रहे हैं। जब ये दोनों स्टेप नहीं हो रहे तो तीसरा और चौथा तो होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक एडवाइस जरूर दूंगा कि आप लोग ना अपने एनवायरमेंट में या अपने सिस्टर या ब्रदर की कोई भी बुक्स है जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, आप एक बार उसको पढ़ना जरूर शुरू कीजिए ताकि आपकी ग्रामर है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए।
अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो डेफिनेटली आपको क्या चैलेंज आएगा ही आएगा, और उस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए अपने को कवर करना होगा। तो चलिए अब अपने जो मैंने बताया, अपनों ने सारा स्टेप समझ लिया कि अपने को ग्रामर को शुरू करना है। और ग्रामर में जो मैंने आपको बोला टॉपिक अपना फर्स्ट आ रहा है यानी सेंटेंस। मैंने भी आपको बात बताई कि क्या पढ़ना है अपने को, सेंटेंस को स्टडी करना है। और सेंटेंस में मैंने आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन, बड़ा फॉर्मेशन जो बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बताया। और इस सब्जेक्ट की शुरुआत मैंने बोला ड्राइवर, इंग्लिश का ड्राइवर हमेशा क्या होता है आपका, नाउन होता है। क्योंकि अगर स्कूलों से देखते हैं, स्कूलिंग की देखे हैं, तो अपनों ने वहां पे नाउन को ही देखा है। आज अपने इस नाउन को स्टडी करने वाले हैं। मैं आज आपको सिर्फ 2 या 3 नाउन के बारे में बताऊंगा फर्स्ट डे के अंदर। एंड कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके का लगा, यानी कि जो मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको लगा वो किस तरीके का लगा। हालांकि पहले वीडियो से आप ये चीज एग्जामिन नहीं कर सकते कि लेवल ऑफ नॉलेज क्या हो सकता है, बट मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि लास्ट तक जब तक आप जुड़े रहोगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा कि हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कवर अप हो रही है। चलिए शुरू करते हैं अपने। अब इनिशियल जो टॉपिक अपने पास आया, नाउन। नाउन स्टूडेंट आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो नाउन होता क्या है, आज अपने इनिशिएट करने वाले हैं, वो उसी चीज से करने वाले हैं। नाउन मैं कहूंगा अपनों ने जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी वो ये थी, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। बट नाउ आज की डेट में एक चीज और ऐड अप हो चुकी है, वो हो चुकी है स्टूडेंट आइडिया। कोई भी आइडिया है ना, वो भी अपने लिए एक नाउन है। मेरे पास एक आइडिया है, इट मीन्स ये एक नाउन है। आप लोगों ने नाउन को देखा क्या? आप लोगों ने इस नाउन को देखा, वॉकिंग, ये एक नाउन है। क्या हम जानते हैं? नहीं, ये मॉडर्न है। आप लोगों में से कितनों को पता है द हैव्स, ये वर्ड पढ़ा कभी जिंदगी के अंदर? ये नाउन है, इसका मतलब है अमीर आदमी। बट नहीं, हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि आज के पेपर में ये वाले नाउन आ रहे हैं। तो बट इसको कवर कैसे करेंगे? जब तक आपको बेसिक नाउन नहीं पता होगा तब तक मैं आपको ये नाउन नहीं करवा सकता। और मैं आपको इतना कह देता हूं कि मेरा नाउन का लेक्चर ले लीजिएगा, और जितने YouTube पे चैनल है आप उन सभी के YouTube के ऊपर चैनल के ऊपर जाके आप उनके नाउन के लेक्चर ले लीजिएगा। अगर आपको मैं कह देता हूं कि ऐसा ना लगे कि आप ही के चैनल से हमें सब कुछ मिल गया, तब स्टूडेंट आप मेरे को कहेगा कि हाँ जी सर आप वास्तव में झूठ कह रहे थे। चलिए देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा था, अब नाउन की बात करें। इसको समझने के लिए ना मैंने इसको डिफाइन किया गया, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। जब ना मनुष्य, ये कह सकते हो कि आपको पता है कि हमारे जो वंशज है वो वानर के रूप में लेके चलते हैं। एक बुद्धिजीवी होने के कारण, यानी कि इंटेलिजेंसी होने के कारण स्टूडेंट इन्होंने एक ग्रुप में रहना शुरू किया। अब जब अपने ग्रुप में रह रहे हैं तो कॉमन चीजों को, कोई चीजें उनको कोई ना कोई नाम देते हैं अपने। जैसे मान लो ये लिखने का काम करते हैं, इसको पेन बोला, तो यहीं से ही नाउन की शुरुआत हुई। मैंने क्या बोला, कोई कॉमन सा नाम ढूंढते हैं अपने जिससे अपने बुलाएं, ठीक है ना। मान लो ये आपके सामने तो व्हाइट बोर्ड नाम बोल दिया मैंने, लाइट बोल दिया मैंने, ठीक है ना, पेन बोल दिया, कार बोल दिया। तो यहाँ पे जो पहला कैरेक्टराइज आया ना, वो आया स्टूडेंट नाउन को, जो पहला टाइप आया, क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को अपने कह सकते हैं जातिवाचक। हिंदी के अंदर देखो, कॉमन का मतलब क्या चीज ऐसी कॉमन है। जैसे मान लीजिए मेरे में, और अगर आप बॉयज हैं तो आपके अंदर कॉमन क्या चीज है भाई, मेरे अंदर जो एक लड़के के जो गुण होते हैं वो अपने अंदर है, तो अपने को जो कॉमन नाम मिला वो क्या मिला, बॉय। ऐसे गर्ल, ऐसे ही अगर अपने देखेंगे तो सिटी, ऐसे देखेंगे तो कंट्री, भाई शहर के गुण। ऐसे अपने देखा कार, ऐसे अपने देखे बुक, ये वो कॉमन गुण आ गए। बहुत सारे जितने भी नाउन है आपको नजर आ जाए। अगर आपको पता लगता है कि हाँ किसी इंडिविजुअल क्यों नहीं जा रहा, जैसे मोबाइल, अब मोबाइल है, ये एक कॉमन चीज है। कॉमन गुण के कारण उन्होंने उसको एक कॉमन नाम दे दिया। टीवी, फैन, कूलर, एसी, ये सारे कॉमन है क्योंकि इनके अंदर कोई कॉमन चीज आ रही है। जब तक आप इन नाउन को समझ नहीं पाओगे पांचों को अलग अलग, तब तक आपके लिए मुश्किल होगा। अब बात सुनो क्या हुआ। कॉमन नाउन तो पता लगा, अभी इन दोनों को जब मैं समझाऊंगा तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट आपके पास कौन सा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर को अपने बोल देते हैं नामवाचक। वैसे तो इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक, बट मैं इसको आसान करने के लिए बोलता हूं स्टूडेंट आपका नामवाचक। प्रॉपर, देखो मेरा जन्म हुआ तो सिंपल सी बात है कि मेरा जन्म हुआ होगा तो नर्स ने आके फादर साहब को क्या कहा होगा, बधाई हो वीरेन बदरा हुआ है, नहीं कहा होगा ना। ऐसा क्यों नहीं कहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट अभी तक वीरेन बदरा नहीं था, अभी तक वो क्या कही, बधाई हो जी आपको लड़का हुआ है। अब अपने पेरेंट्स को एक डर कि यार मेरा बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम में अपनी कोई पहचान ही नहीं बना पाएगा। आप सोच के देखो, 5 लड़के हैं, आपका कोई ग्रुप, आप जा रहे हो,
और आपको आ जाओ लड़के इधर आ, अब बताइए कौन सा लड़का जाएगा? अब है तो पांचों लड़के, इसमें अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। ये जो नाउन है इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये कॉमन गुणों के कारण पहचान बना रहे हैं अपनी, इसलिए कि अपने अपना वजूद बना सकें, अपनी पहचान ना खो जाए। अपने को कोई नाम दिया गया, आइडेंटिटी दी गई, आइडेंटिटी है हमारी, आधार कार्ड है, आधार कार्ड मीन्स मतलब आपकी पूरे भारत के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी है। ये नाउन है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में यूनिक है, एक है। जैसे मैंने बोल दिया राम, मैंने बोला दिल्ली, मैंने बोला इंडिया, मैंने बोला मारुति, तो ये जो नाम मैंने बोले ये कहीं ना कहीं क्या आगे, ये आगे प्रॉपर नाम। आज अपने को इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप या हम इसको कितना समझ पाए हैं या कितना नहीं समझ पाए हैं। देखो कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आपको सर ये तो चलो इंडिया के नाम थे, ये तो हमें याद आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे, बट दूसरे नाम और हम क्यों याद रखें? पहली बात तो ये भी आती है ना कि क्यों याद रखूं मैं, इसके बिना मेरी इंग्लिश क्यों नहीं हो रही? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास कई बार ना स्टूडेंट एक बात कहता है कि सर मेरे को ना आर्टिकल को याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। अरे आएगी आर्टिकल, क्योंकि आप आर्टिकल याद कर रहे हो, आप ओरिजिन ऑफ आर्टिकल याद ही नहीं कर रहे हो कि आर्टिकल आया क्यों, कहां पे आता है। तो आपको एक बात पता होगी कि जो आर्टिकल्स हैं ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं उनको डिफाइन करने के लिए। अब यहां पे मैं दो वाक्य लिख रहा हूं, मैंने लिखा आई एम बॉय और एक मैंने लिखा आई एम आ वीरेन बद्रा। अब आप दोनों वाक्यों को थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा। आई एम बॉय, मैं लड़का हूं, मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हुआ क्योंकि कॉमन नाउन हमेशा अकेले आएंगे, अपने साथ आर्टिकल लेके आएंगे। मैं क्या बोलूंगा? मैं एक लड़का हूं। क्या हूं? मैं एक लड़का हूं। तो मैं बोलूंगा आई एम अ बॉय, आर्टिकल नाउन से पहले आएगा। और कौन से नाउन से पहले आएगा? कॉमन नाउन से। यानी कि आप ये कह सकते हो आपको आर्टिकल का यूज कॉमन नाउन से पहले करना है। बट अगर मैं एक वीरेन बद्रा हूं, ये कोई जचा थोड़ा ना, मैं एक वीरेन बद्रा हूं, दिस इज एन इंडिया, यह एक इंडिया है, भारत है, नहीं जचा ना ये वाली चीज। नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। तो पहला पहचान अपने को दो बातें ध्यान रखनी है कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, अगर वो इंडिविजुअल आएंगे, सिंगुलर आएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं तो वो अपने आप में गुमनाम है। और प्रॉपर नाउन है ना, उससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब बात आती है कि सर मैं पहचानूं कैसे कि कॉमन कौन सा है, प्रॉपर कौन सा है? तो पहली पहचान तो यह है कि जो प्रॉपर नाउन होता है ना, उसका पहला अक्षर, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। आप देखो वीरेन के अंदर आपको पहला बी कैपिटल मिलेगा, बद्रा के अंदर आपको बी कैपिटल मिलेगा, और ये पहचान है इसकी, ठीक है ना। अब यहां पे मान लीजिए मैं कह देता इस तरीके से, वी लिव इन एन इंडिया, तो यहाँ पे ये वाली चीज गलत हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि अपने को पता है इंडिया यहाँ पे कौन सा नाम हो गया, यहाँ पे प्रॉपर हो गया, और प्रॉपर से पहले आपको इसका यूज नहीं करना। समझ आ गई होगी वाली बात आपको। अब और आपको एक बात क्या ध्यान में रखनी होती है कि पेपर में पहली चीज तो ये आप क्लियर हो जाएगी। देखो आप जब कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जब टाइप करते हो वर्ड के अंदर, तो आपने एक चीज नोट की होगी स्टूडेंट्स की, जब हम टाइप करते हैं अगर ना उस स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है, स्पेल मिस्टेक है, तो रेड लाइन आ जाती है इस तरीके से नीचे जिगजैग करती है। बट अगर ग्रामर मिस्टेक है ना, तो उसके नीचे स्टूडेंट ग्रीन लाइन आ जाती है। तो इसका मतलब नाम के नीचे कभी भी देखोगे तो आपको ग्रीन लाइन नजर आएगी आपको, ठीक है ना। तो वो ग्रीन लाइन का मतलब समझ आएंगे। तो यहां से दो फीचर क्लियर हो गए, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, तीसरा क्या एक बात बताइए, जब मैंने पहले ही बताया कि प्रॉपर नाउन का मतलब ही एक है, वीरेन बद्रा इस दुनिया में हो सकता है वीरेन कितनों के नाम हो, पर जिस वीरेन की मैं बात कर रहा हूं वो तो मैं एक ही हूं। आपको नाम दिया गया, एक क्लास में दो राम बैठे हैं, दो लड़के हैं जिनका नाम राम है, ठीक है। ऑफिस से आवाज आई कि राम कुमार को बुलाया जी। अब बताइए मैं क्या कहूंगा जी, राम कुमार कोई भी चला जाए, या मैं उस राम कुमार को कहूंगा जी बताइए सर किस राम कुमार को भेजना है, क्योंकि यहाँ पे दो राम कुमार है, फिर उनके फादर का नेम आता है। इसका मतलब आइडेंटिटी के ऊपर वर्क किया जा रहा है। इसका मतलब इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग भी नहीं कर सकते। पहला मैंने क्या बोला, आर्टिकल का यूज नहीं करना, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम में पहचानते वक्त के लिए ये सिंबल आपके नजर आ जाएगा। अब इधर देखो, कॉमन नाउन में क्या बात बताई मैंने, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर ये संख्या में ज्यादा हो, संख्या में एक से ज्यादा हो, तब हम इस कॉमन नाउन के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे बॉय से अपने बना सकते हैं बॉयज, सिटी से बना सकते हैं सिटीज। अब कब इस टॉपिक को और इससे आगे वाले टॉपिक को अपने डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की क्लास
चलूंगा, एक्सरसाइज सेशन भी लेके चलूंगा। क्योंकि आज एक इंट्रोडक्शन सेशन था तो इसलिए ऑलमोस्ट अपना जो टाइम था वो टॉपिक को बेसिक को समझने में मैंने स्पेंड किया। और मैं आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट मेरे वीडियो अगर मान लो बाई चांस आपने मिस कर दिए हैं तो आप वीडियो को देखकर ही अगला वीडियो वॉच आउट करें, क्योंकि इंग्लिश में ये बड़ा जरूरी है कि आप पहले वाले वीडियो को वॉच आउट करने के बाद इसको कवर अप करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो लगा कैसा आपको, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं कहूंगा बी रेगुलर, 3 o'clock आपको ये वीडियो मिलेंगे। एक और बात, जीके के वीडियो जो कि एसएससी के लिए जीके होता है और जो आपका रेलवे के लिए जीके होता है वो बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। और आज अभी 4 बजे जो स्टैटिक जीके रहता है, चाहे एसएससी एग्जाम है, चाहे बैंक एग्जाम है, चाहे वो आपका रेलवे एग्जाम है, खासकर बैंक एग्जाम जो आरआरबी क्लर्क और पीओ के मेन को टारगेटेड कैंडिडेट हैं या एसबीआई मेन को टारगेटेड जो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट राइट 4 बजे लाइव सेशन के लिए स्टूडेंट रेडी रहिएगा। क्योंकि लाइव सेशन 4 बजे आपका शुरू होने जा रहा है आपके आईबीपीएस पीओ या स्टैटिक प्लस करंट जीके के रिगार्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।